ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए, जिसका मतलब आप भारतीय किसान यूनियन भानु या किसी भी संगठन की जो गाड़ियां हैं उनकी पुलिस झंडी पट्टी भी उतारने के लिए बोल रही है, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, मैं भानु प्रताप सिंह परसों के दिन माननीय संजय प्रसाद जी जो प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री के और सलाहकार, और मैं तो कहता हूं कि सर्वे सर्वाएं उनसे मिले थे, तो उन्होंने हमसे कहा था कि तुमने जैसे ही शिकायत करी कि फिरोजाबाद में लोग झंडी पट्टी उतार रहे हैं, तो सोई हमने सौरभ दीक्षित जो एसएसपी हैं उनसे कह दिया है कोई नहीं उतारेगा। अगली बात ये, एक बात बताइए आप कि हूटर चलो उतरवाओ या और कुछ जो ब्लैक वो कर रखी है शीशा फीसा वो न उतरवाओ, अच्छा लगता है। लेकिन रजिस्टर्ड संगठन है हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु, और ये ट्रेड यूनियन का कार्यालय कानपुर में है। यहां से रजिस्टर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, वहां से हमें ऑर्डर मिला कि झंडी, गाड़ी पे पट्टी और हरी टोपी और हराई गमछा आपको रखने का अधिकार है। तब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करता है, तो उस रजिस्ट्रार की और रजिस्ट्रेशन कार्यालय की कोई वैल्यू नहीं रही। फिर तो यदि ये पुलिस लगावेगी, जब पुलिस ज्यादा हथकंडा अपना रही थी तो हमने सुप्रीम कोर्ट के माननीय एपी सिंह एडवोकेट, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं भारतीय किसान भानु के, उनको हमने फोन किया तो उन्होंने ये कह दिया कि जो अधिकारी, जो पुलिस के थानेदार, जो पुलिस के एसओ, जो पुलिस के सीओ, जो पुलिस के कप्तान या जो पुलिस के सिपाही जो आपकी झंडी से, आपकी पट्टी से, आपकी गाड़ी से खामा उलझे, उनका नाम पता भेज दो, हम उनके साथ यहां से कार्रवाई करवाएंगे। दूसरी, उनको ये पूछो कि पट्टी झंडी उतारने का आदेश बताओ कहां से है, कहां, किसने आदेश दिया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो केवल हूटर उतारने का आदेश दिया है, क्योंकि हूटर से प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण मान लीजिए होता था, तो चलो हमने मान लिया, लेकिन झंडी हम नहीं उतरने देंगे किसी भी कीमत पे, और पट्टी नहीं उतरने देंगे। जो उतारेंगे उनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे वकील एपी सिंह वहां तैयार बैठे हैं। इसलिए हम सभी पुलिस विभाग के अधिकारियों से निवेदन भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि भारतीय किसान भानु से टकराने की कोई आवश्यकता मत रखो, नतीजा गलत निकल सकता है। जय जय श्री राधे जी। अध्यक्ष जी, एक बात और बताइए, फिर अपने जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनको क्या आदेश और क्या निर्देश हैं? उनको ये आदेश है कि कोई भी कहीं भी पूरे देश में भारतीय किसान भानु की, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी पदाधिकारी अपनी गाड़ी से भारतीय किसान भानु की लिखी हुई पट्टी और अपना पदनाम, पद और पट्टी नहीं हटाएगा, और जहां हटेंगे वहां भारतीय किसान भानु पूरा आंदोलन करने के लिए सक्षम है। पूरे देश का एक जगह, चाहे दिल्ली में, चाहे और कहीं, जहां जगह देखेंगे वहां आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। ये हमारा, क्यों कि हमने अपने जीवन के 40 साल बिता दिए। हम भी एमपी बन सकते थे, हम भी मंत्री बन सकते थे, हम भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन हमने केवल अराजनीतिक रहकर किसानों की लड़ाई लड़ी है, और गरीब किसानों की, इसलिए कि किसान ही सबको अन्न खिलाता है, किसान ही सबको जिंदा रखता है,
और ये किसान ही भूखों मरता है, इसको भाव नहीं दिया जाता। अभी बता रहे हैं कि कुछ प्रधानमंत्री जी ने भाव बढ़ाए, किसी में 100 बढ़ा दिए, किसी में 150 बढ़ा दिए, किसी में 200 बढ़ा दिए। इससे काम नहीं चलेगा। लागत मूल्य से दौड़ा, ये स्वामीनाथन आयोग का सिद्धांत था, वो पूरा करना पड़ेगा। 1967 में चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय 76 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा था उन्होंने सरकारी, और उस समय 70 रुपया प्राइमरी के अध्यापक को तनख्वाह मिलती थी। 70 की तो हो गई है 70,000, 85,000, 1 लाख, और 76 की अभी 6,000 भी नहीं हो पाई। 76 की 6,000 करो, 76 रुपए की 6,000 नहीं, 76,000 करो, तब हमें मालूम पड़ेगा कि तुम जो सरकारी लोगों को तनख्वाह दे रहे हो उसी अनुरूप हमारे भाव बढ़ा रहे हो। फिर गरीबों को फ्री में दो तो तुम दे रहे हो। इस समय तो हमें लूट रहे हो और गरीबों का नाम कर रहे हो कि हम गरीबों को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये 2000 की जो तुम दे रहे हो ना, कि हम 2000 की मदद कर रहे हैं, ये मदद नहीं चाहिए। हमें चाहिए किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम, और ये नहीं मिला। आजादी के जब से आजाद हुई तब से केवल राजनेता आजाद है अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपनी निधि बढ़ाने के लिए। हमने वो भी समय देखा था कि 1 पैसा भी तनख्वाह एमएलए को नहीं मिलती थी। अब देखो तनख्वाह भी है, मकान भी फ्री है, और आना जाना भी फ्री है, और निधि दी जा रही है। अब तो ठाटे ही ठाट है, और अपना जब बढ़ाने को होता है तो कोई विरोध नहीं होता किसी का। तो इसलिए हमारा कहना है कि इस किसान को फसल के वाजिब दाम दो। जैसे स्वामीनाथन ने रिपोर्ट दी थी सन 6 में 2,000 रुपया लागत मूल्य था गेहूं का, तो डोड़ा देकर 3,000 मिलना चाहिए था सन 6 में। उसी हिसाब से लगा लाओ तो कम से कम 76,000 नहीं तो 25,000 बैठेगी गेहूं की कीमत, 25,000, तब हमें कुछ बचेगा। आज तो ये हाल है गांवों का कि किसी ने दरवाजे तक, चौखट तक यदि ईंटें लगा दी हैं तो ऊपर नहीं बढ़ पाई। गांव का हाल देखो, और उद्योगपतियों को देखो तुम, जिन पे कुछ नहीं था। काजी है सो पाजी है गए, पाजी है सो काजी, और जिनके पान पढ़े नहीं दिन घर नौबत बाजी। एक जो एक्टर नहीं है वो अरबपति हो गए, एक उद्योगपति अरबपति हो गए। केवल आजाद हो गए उद्योगपति अपनी 10,000 रुपया लगाकर 2.5 लाख में बुलेट बेचने के लिए, और आजाद हो गए राजनेता अपनी अनाप शनाप मन आवे उतनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए और निधि बनाने के लिए, और नहर बम्बों में कभी सरखोरी करने के लिए। हमारी हाथरस ब्रांच, सगरौली रजवा, सोना माइनर, सैफो माइनर और उमरगढ़ माइनर, और ये जितनी माइनरें थी, गोथुआ माइनर, इनमें बूंद पानी नहीं है, और सारा सफाई का पैसा खा लिया जाता है कमीशन खोरी में। पिछले वर्ष जब आंदोलन हुए थे तो मुकदमा लिख गए थे भारतीय किसानों पे, उसमें नारगी थाने में और सगरौली थाने में, जलेसर थाने में, और कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये नहीं चलेगा। संगठन हमारा बहुत मजबूत है, और जो हमने दिखा दिया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। बेईमानों को राजनीति से आउट करने का भारतीय किसान भानु का संकल्प है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत अन्न धन्यवाद। के भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। जो किसान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।